तो अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। एक्चुअली इनपुट डिवाइस क्या होती है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी है इसके बारे में जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, पंच कार्ड, पंच पावर टैप्स, ये सब डिवाइसेस, जॉयस्टिक, ये डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और इसके बारे में हम सीरियल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। एक्चुअली ये कीबोर्ड होता क्या है? कीबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस है जो आंशिक रूप से एक टाइपराइटर कीबोर्ड की भांति होता है। कीबोर्ड का यूज हम लोग अक्सर टेक्स्ट या कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए, टेक्स्ट या कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ये कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड 4 से अधिक प्रकार के भी कीबोर्ड हो सकते हैं। कीबोर्ड को दोस्तों संरचना के आधार पर इनकी कीज जो होती हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। पहली अल्फा न्यूमेरिक कीज, दूसरी न्यूमेरिक कीज, तीसरी फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, मॉडिफायर कीज, कर्सर कीज। तो ये 6 प्रकार की कीज होती हैं दोस्तों। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये कीज कौन कौन सी होती हैं और इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक कीज। यह कीज दोस्तों कीबोर्ड के सेंटर में होती है। इस कीज में अल्फ़ाबेट ए से जेड, न्यूमेरिक अक्षर 0 से 9 तक और इनके अलावा कुछ स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल साइंस होते हैं, जैसे एट द रेट, हैज़, एस्ट्रिक, डॉलर, परसेंटेज, कॉमा वगैरह। इसके अतिरिक्त 4 कीज जो टैब्स, कैप लॉक, बैक स्पेस, एंटर, ये कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए दी जाती हैं। ये सभी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद न्यूमेरिक की, इसमें लगभग 17 की पाई जाती हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। एरो की होती हैं, कुछ स्पेशल कीज होते हैं जैसे पेज अप, पेज डाउन, एंड्स, INS, एंटर, डिलीट। ये विशेष तरह के संचालन के लिए ये कीज, इन कीज़ों का प्रयोग नम लॉक ऑन करके किया जाता है। इसके बाद आती हैं फंक्शन कीज। कीबोर्ड में सबसे पहले कीबोर्ड के ऊपरी हिस्से में फंक्शन कीज दी होती हैं जिनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है। ये कीज F1 से F12 तक होती हैं। इसके बाद स्पेशल पर्पज कीज। ये कीज कुछ नए ऑपरेटिंग सिस्टम के विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं, उनको हम स्पेशल पर्पज कीज कहते हैं। मॉडिफायर कीज, इनमें 3 कीज होती हैं, इनके अलावा इनका कोई उपयोग नहीं होता, परंतु इन कीज के साथ दबाए जाने पर अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग कार्य करते हैं। ये कीज जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये तीनों की जो मॉडिफायर कीज होती हैं इनका अलग अलग, इनको मतलब एक साथ किसी भी अन्य कीज के साथ हम लोग दबाने पे इसका यूज कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग यूज किया जा सकता है। इसके बाद कर्सर मूवमेंट कीज। इसमें 4 प्रकार की कीज होती हैं जो कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके कीबोर्ड का नम लॉक ऑन हो। इसके बाद दोस्तों इनपुट डिवाइसेस की अगली कड़ी में हम लोग जानेंगे माउस के बारे में कि माउस क्या होता है। दोस्तों 1980 दशक के कंप्यूटर के साथ इनपुट डिवाइस के रूप में संभवतः लोग माउस का इस्तेमाल उस समय तो नहीं किया जाता था। इसमें संभवतः कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस युक्त सॉफ्टवेयर आने लगे जिसे हम लोग GUI कहते हैं, और वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे, उसके बाद से माउस का प्रयोग सामान्यतः किया जाने लगा। मुख्यतः माउस 3 प्रकार के होते हैं और इसमें 3 बटन भी लगे होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉलिंग। इसमें लेफ्ट क्लिक से किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए तथा राइट क्लिक से प्रॉपर्टी देखने के लिए इसका यूज होता है। स्क्रॉलिंग के लिए स्क्रीन की सामग्री को आप लोग ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, इस प्रकार से आप उसको स्क्रॉल करके आपके अपने स्क्रीन आउटपुट को देख सकते हैं। इसमें दोस्तों इसके बाद माउस के प्रकार आते हैं। माउस किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के माउस होते हैं? तो सबसे पहले मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस, 3 प्रकार के दोस्तों माउस होते हैं। मैकेनिकल माउस, इसमें एक जैसे रबड़ का बॉल लगा होता है जो माउस के निचले सतह में घूमता रहता है, और ये तभी घूमता है जब इसे हम घुमाते हैं। तो इसके अंदर जो सेंसर लगा होता है ये बॉल के अंदर, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर ले जाना है। ये हम पॉइंटर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि मतलब निश्चित करते हैं इसके हम ऊपर ले जाना है दाएं या बाएं। इसके बॉल के बाहर ही एक पॉइंटर भी लगा होता है जिसमें हम लोग उसको ऊपर या नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल माउस,
ये माउस एक नए प्रकार के मतलब जैसे प्रकाश पुंज जो जैसे इसमें रेज निकलती हैं उस पर आधारित ये माउस होते हैं, जो इसके निचले हिस्से में लगे सेंसर से परावर्तित होकर निकलता है। माउस के निचले हिस्से में एक सेंसर लगा होता है, उसमें जैसे एक नए प्रकार का प्रकाश पुंज होता है, जो लेजर बीम निकलती हैं, वो इसी से होकर निकलती हैं। इसके परिवर्तन के आधार पर ये ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसकी दूरी तथा ये गति को तय करता है कि वो दूरी और गति क्या होगी। उसके बाद वायरलेस माउस आता है। यह दोस्तों यह भी ऑप्टिकल माउस की तरह ही कार्य करता है, परंतु इसमें वायर्ड की अपेक्षा ब्लूटूथ द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। ऊर्जा के लिए इसमें सेल लगे होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने सीखा मॉनिटर के बारे में, कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में। तो इसमें हम लोग एक आउटपुट डिवाइस और दो इनपुट डिवाइस के बारे में सीखा। इसके बाद हम एक आउटपुट डिवाइस के बारे में और जानते हैं, प्रिंटर। एक्चुअली प्रिंटर होता क्या है दोस्तों? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में चेंज करता है। आमतौर पर तो ये दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटिंग की विधि होती है ये एक्चुअली टाइपराइटर के ही समान होती है। जैसे जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड रहता है जो कागज या रिबन पर जब टकराता है तो इससे साउंड क्रिएट होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग में कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षर या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं, जिसमें जो प्रिंट हेड कागज या उसमें लगे हुए जब रिबन पर टकराता है तो उसके बाद ये प्रिंट किया जाता है। और दूसरा है दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर के मध्य दोस्तों जैसे प्रिंटर में और प्रिंट हेड में कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। यह प्रिंटिंग बिल्कुल साउंडलेस होती है। और इसमें दोस्तों डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटिंग विधि है, नॉन इम्पैक्ट एक प्रिंटिंग विधि है जिसमें मैंने आपको भी बताया। और दोस्तों डॉट मैट्रिक्स विधि में जो एक पिंस की ऊर्ध्वाधर पत्ती पर एक प्रिंट हेड होता है जो इम्पैक्ट प्रिंटिंग को साउंड पॉइंट प्रिंटिंग प्रदान करके इसकी गति को कम से कम 100 से 200 कैरेक्टर पर सेकेंड तक की गति प्रदान करता है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसको कहते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि डॉट मैट्रिक्स से पहले नॉन इम्पैक्ट के बारे में बताया। जो इस प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज के मध्य संपर्क ही नहीं होता, यह बिल्कुल साउंडलेस प्रिंटिंग होती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा, ये एक्चुअली हम लोग अभी इम्पैक्ट प्रिंटर में ही पढ़ रहे हैं। प्रिंटर के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रिंटर दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यूजुअली 3 प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, नॉन इम्पैक्ट और एक लाइन प्रिंटर। तो दोस्तों ये हम लोग ने इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 भागों के बारे में जान लिया। और अब हम जानते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो यह एक तेज गति से प्रिंट करने वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है दोस्तों, जिसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम की आकृति बनती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि यह एक तेज गति का प्रिंटर होता है और इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनती है तथा टूल द्वारा इसको टोनल द्वारा प्रिंट किया जाता है। इसकी क्वालिटी बाकी प्रिंटर्स से बिल्कुल अधिक होती है, इसकी गुणवत्ता इसकी और यह क्वालिटी इसकी बाकी की प्रिंटर की तुलना में इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों ये 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर कहते हैं। हम जानते हैं दोस्तों थर्मल प्रिंटर के बारे में। एक्चुअली थर्मल प्रिंटर क्या होता है? यह प्रिंटर एक नई तरह की तकनीकी वाला प्रिंटर होता है जिसमें अलग तरह का पेपर यूज होता है। इसमें रिबन से स्याही का तापीय स्थानांतरण किया जाता है और इसके बाद इसको प्रिंट किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर यह एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है जिसमें स्याही को जेट की सहायता से छिड़काव करके कैरेक्टर तथा हम लोग आकृति को या फिर किसी डायग्राम को प्रिंट कर सकते हैं। और इसी में दोस्तों एक इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ही एक प्रिंटर आता है डेजी व्हील। ये एक डेजी व्हील प्रिंटर का उपयोग ग्राफ या किसी भी ब्लॉक डायग्राम को प्रिंट करने के लिए हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यह इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है जो कि प्लास्टिक का बना रहता है।
व्हील के बाहरी छोर पर इसमें अक्षर लगे रहते हैं। इसमें किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले डिस्क को घुमाना पड़ता है। जब पेपर और अक्षर सामने आ जाते हैं तब इसमें रिबन पर हैमर के माध्यम से चोट किया जाता है, उसके बाद इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि डिवाइसेस कंप्यूटर में कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार की होती हैं। मेनली 2 डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोगों को जाना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई या नहीं, आप सभी के लिए अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बिल्कुल भी